Hello children, in this video we will talk about central dogma of molecular biology. यहाँ हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल डॉगमा क्या होता है और सेंट्रल डॉगमा में कितने और कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सेंट्रल डॉगमा बाय डेफिनेशन इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सेंट्रल डॉगमा को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू प्रोटीन through successive biochemical steps of replication called transcription and translation, and this is only is called central dogma. मतलब सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो फ्रॉम जीन्स टू प्रोटीन, ठीक है, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 मेन प्रोसेसेस जो है इन्वॉल्व करने हैं सेंट्रल डॉगमा में। एक्चुअली 3 मेन प्रोसेसेस आपको पढ़ने होते हैं। एक होता है रेप्लिकेशन, फर्स्ट होता है ये, फर्स्ट प्रोसेस इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है और रेप्लिकेशन में होता क्या है? तो रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस जिसमें डीएनए टू डीएनए बनता है। डीएनए टू डीएनए बनने का मतलब क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल हमें पता है, और जब डीएनए अपनी ही कॉपीज बनाता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो नॉर्मल बी डीएनए होता है, वो जब रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिका बनाता है, यानी अपनी जैसी फोटोकॉपीज बनाता है, तो इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। और डीएनए से डीएनए बनता है तो एंजाइम यहाँ यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम यूज होगा? डीएनए पॉलीमरेज। एक चीज ध्यान रखें, डीएनए से डीएनए बन रहा है, प्रोसेस में बन क्या रहा है? डीएनए, इसलिए एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। एक चीज और याद रखें, जहां पर भी शब्द आ जाता है एएसई ये आ जाता है, उसका मतलब होता है वो एंजाइम है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है? वो एंजाइम है जो रेप्लिकेशन करवाता है, या ये कह लें रेप्लिकेशन की प्रोसेस में यूज होने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक, तो सेंट्रल डॉगमा का पहला प्रोसेस हुआ रेप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ये भी डीएनए रिलेटेड प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए फॉर्म करता है मैसेंजर आरएनए। डीएनए क्या फॉर्म करेगा? मैसेंजर आरएनए, और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, जैसे कि हमें पहले से पता है कि डीएनए जो है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, तो हम पहले ही वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं डीएनए की लोकेशन, क्रोमोसोम, जीन, ये सब क्या होते हैं, ये चीजें हमें पता है, बट स्टिल मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, हमें पता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जो है सेल से बाहर तो आ नहीं सकता है। ठीक है, तो डीएनए जब सेल से बाहर नहीं आ सकता, तो डीएनए से जो प्रोसेस होनी है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज होना है, वो बाहर कैसे होगा? तो क्या करेगा? डीएनए अपना मैसेंजर भेजता है। डीएनए अपने कोड्स को मैसेंजर आरएनए के थ्रू बाहर भेजता है सेल के, और उस प्रोसेस से आगे जाके प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ये ध्यान रखें। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है ट्रांसलेशन। सेंट्रल डॉगमा का लास्ट प्रोसेस है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में यही प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। ये जो मैसेंजर आरएनए बना, ये मैसेंजर आरएनए जो है, जो मैसेज लेकर आया है, डीएनए से जो मैसेज ला रहा है, इसीलिए इसका नाम है मैसेंजर आरएनए। ये एक मैसेंजर है, ये मैसेज लाने का काम कर रहा है। किसका मैसेज ला रहा है? डीएनए का मैसेज ला रहा है। और ला क्यों रहा है? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना है। तो मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लाया है उसे ट्रांसलेट कर देगा। क्या कर देगा? ट्रांसलेट कर देगा, और ट्रांसलेट करने के बाद बन जाएगा प्रोटीन। तो सेंट्रल डॉगमा में ये 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है रेप्लिकेशन, दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, इसकी साइट होती है न्यूक्लियस।
ये काम भी न्यूक्लियस में ही होता है। इट इज डन इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ओके, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या है? मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनाएगा कहां पर? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में। नाउ क्वेश्चन कम्स, हु गेव द टर्म सेंट्रल डॉग्मा? सेंट्रल डॉग्मा किसने एक्सप्लेन किया? तो अगर आपको डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर याद हो, जो मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया था, तो वहां मैंने बताया था कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक वाज अ पेयर ऑफ साइंटिस्ट। ये दो लोग थे जो साथ में काम कर रहे थे, दे वर को-वर्कर्स, और इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। तो वॉटसन एंड क्रिक के पेयर में से जो साइंटिस्ट क्रिक थे, उनका पूरा नाम था फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने ही 1957 में सेंट्रल डॉग्मा का कॉन्सेप्ट दिया। ओके, तो सेंट्रल डॉग्मा में आपको समझ आ गया, तीन प्रोसेस है। रेप्लिकेशन मींस डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन मींस डीएनए टू मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन, और ट्रांसलेशन माने मैसेंजर आरएनए से मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस। अगर अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनए टू डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगता है, वैसे डीएनए टू आरएनए में आरएनए बन रहा है तो एंजाइम क्या लगेगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एएसई है, मतलब एंजाइम है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए में आरएनए बन रहा है, इसलिए एंजाइम विल बी कॉल्ड एज आरएनए पॉलीमरेज। नाउ सी हियर, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट डायग्रामेटिकली, ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। दिस इज अवर डीएनए। ठीक है, डीएनए में आपको मालूम है बेस पेयरिंग होती है। अगर हम यहाँ पर ए रखते हैं तो इसके अपोजिट में यहाँ टी आता है। देन अगर यहाँ सी है तो यहाँ जी आता है। ये कोडिंग हमें पता है। यहाँ टी है तो यहाँ ए आता है, अगर यहाँ जी है तो यहाँ पर सी आता है। ऐसे ये बेस पेयर्स रहते हैं पूरे में। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें। एक जो है 3' 5' एंड होता है, तो दूसरा 5' 3' एंड होता है। ये सब हमें पहले से पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं पहले के वीडियोस में। क्योंकि इसके दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल हैं, इसीलिए जो है इनकी पोलैरिटी अलग अलग होती है। अब जो सेंट्रल डॉग्मा है वो दो प्रोसेसेस की बात करता है। एक है रेप्लिकेशन और दूसरा है जो है, दो प्रोसेसेस कैसे बात करता है? एक तो होमोकैटालिसिस कह सकते हैं और एक को हम हिट्रोकैटालिसिस कह सकते हैं। अब ये दो नए टर्म्स यूज कर लिए मैंने। अब ये होमो और हिट्रोकैटालिसिस क्या होता है ये समझना है। देखें, अगर डीएनए से खुद डीएनए बनाता है, मतलब डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन, मैंने बोला डीएनए जब डीएनए बनाता है तो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए बनना, इसलिए मैंने डीएनए वर्ड से एरो लगा दिया और डीएनए के डायग्राम की तरफ दिखा दिया कि रेप्लिकेशन में क्या होगा, डीएनए से डीएनए बन जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल डॉग्मा का पहला प्रोसेस था रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना। और इस पर जो है मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ रेप्लिकेशन क्या है। और दूसरी चीज है डीएनए का बनना सेमी कंजर्वेटिव नेचर रखता है, क्योंकि एक स्ट्रैंड पुराना और एक नया बनता है, तो ये स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ये सारी चीजें भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या सेंट्रल डॉग्मा का वीडियो देखने के बाद रेप्लिकेशन का वीडियो एक बार फिर से देख लें तो और क्लियर हो जाएगा। तो डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन इज रेप्लिकेशन। अब आप ध्यान दें, मैंने यहाँ डबल साइडेड एरो लगाया है, मतलब डीएनए से एक ये दिखा रहा है, जो सेकेंड डायग्राम है दैट इज सिंगल स्ट्रैंड, और ये है मैसेंजर आरएनए। आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है, हमें पता है। तो डीएनए जब आरएनए बनाता है, यानी मैं इस वाले पाथ की बात कर रही हूँ, जो एरो डीएनए से आरएनए की तरफ चल के आ रहा है, ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। मीन्स हमें पहले ही समझ लिया कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। ओके, सो इस प्रोसेस में की बात हो रही है। यहाँ देखिए मैंने एक अपोजिट एरो भी लगा रखा है, जो आरएनए से डीएनए के तरफ जाने की बात कह रहा है। तो यानी क्या डीएनए आरएनए बना सकता है? ये तो समझ आ गया कि उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। इज इट पॉसिबल कि आरएनए वापस डीएनए बना ले?
यस, ये भी पॉसिबल है, पर ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। आरएनए से वापस डीएनए भी बनता है, लेकिन कुछ जो है वायरसेस में ऐसा होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा मतलब, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, और आरएनए अगर डीएनए बनाने लगे तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ओके, तो हमने अब तक 3 बातें करी। एक तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और मैसेंजर आरएनए से वापस डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ बताई मैंने, जो कि सेंट्रल डॉगमा का पार्ट नहीं है, बट एक्चुअली यहाँ पर ये प्रोसेस समझ रहे हैं हम, डीएनए टू आरएनए जा रहे हैं तो आरएनए टू डीएनए जा सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब हमारा फर्स्ट प्रोसेस था सेंट्रल डॉगमा का रेप्लिकेशन, सेकेंड प्रोसेस हुआ ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से फिर होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो है ये आपके प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स। तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके आया है डीएनए का थ्रू ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, वो उस मैसेज को रेप्लिकेट करेगा। Sorry, by mistake I have written replication because it was only going on my mind. I spoken here, so sorry for that. It should be translation. Okay, so it is going to translate the message. This is translation. So messenger RNA will translate the message. Translate करना मतलब convert करना। तो ये क्या करता है, डीएनए के मैसेज को कन्वर्ट करके देता है, तब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो सेंट्रल डॉगमा का तीसरा प्रोसेस है ट्रांसलेशन। ओके, सो ध्यान से देखिए, जब डीएनए से डीएनए बनता है तो दैट इज रेप्लिकेशन। जब डीएनए से जो है मैसेंजर आरएनए बनता है थ्रू द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आप इसे आरएनए पॉलीमरेज बोले या कई जगह यहाँ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वर्ड यूज है, वो भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंजाइम कैन बी सेड टू एज आरएनए पॉलीमरेज, और कई जगह आपको उसमें लिखा दिखेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक ही बात है। देन आरएनए विल ट्रांसलेट द मैसेज एंड प्रोटीन सिंथेसिस विल टेक प्लेस। तो ये जो है हमारा पूरा सेंट्रल डॉगमा हुआ। सेंट्रल डॉगमा में 3 प्रोसेस, रेप्लिकेशन, डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन, दूसरा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस इज ट्रांसलेशन। एक चीज और बची हुई है कि हम ये डिस्कस कर लें कि इनकी साइट क्या है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में, सेल के न्यूक्लियस में, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म में कहा, तो ऑन द राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस विल टेक प्लेस। सो दिस इज द एंटायर सेंट्रल डॉगमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और हमने समझ में आया कि यहाँ पे हमें 2 मेजर हेडिंग्स, 2 मेजर टॉपिक्स पढ़ने होंगे, एक तो रेप्लिकेशन और दूसरा जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। अब इसको मैं समराइज कर देती हूँ कि सेंट्रल डॉगमा में आपने 3 प्रोसेसेस जो देखे, सेंट्रल डॉगमा के अंदर आपने 3 प्रोसेसेस देखे। पहला था आपका रेप्लिकेशन, और उसके बाद था ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो रेप्लिकेशन को हम होमोकैटालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, होमोकैटालिसिस क्यों कह सकते हैं, क्योंकि होमो मतलब होता है सेम, क्योंकि रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, सेम चीज से सेम चीज बन रही है, इसलिए होमोकैटालिसिस। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या होता है, डीएनए से बन रहा था आरएनए, और आरएनए से बन रही थी प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। तो इस प्रोसेस में सेम टू सेम चीज नहीं बन रही है, सेम टू डिफरेंट चीज बन रही है, इसीलिए हम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को हेटेरोकैटालिसिस ऑफ डीएनए भी बोल सकते हैं, हेटेरोकैटालिसिस ऑफ डीएनए भी बोल सकते हैं। तो दीज वर द 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर biology. So I hope the central dogma was clear to you. Thank you for watching.